पर अभी भी जो दर्द है वो भी वेरिएबल नहीं है मेरे लिए। मेरे को ना अभी भी पेन ही रहती है सारे बॉडी में। बीपी मेरा बढ़ा रहता है। इतना पेन है कि मैं अपने बॉडी को खुद मूव नहीं कर पाती हूँ। नेक में इतनी स्टिफनेस रहती है, खाने में इतनी दिक्कत है। अभी ये आईज का भी इतने, आईज में भी दर्द रहती है। नोज में भी मतलब हल्का सा भी कुछ होता है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। पर जो हमने संस्कार दिए उनकी इस हालत में जब मैं सुजाता को देखा तो ऐसे लगा कि जो मेरे संस्कार हैं वो फलीभूत नहीं हुए और मेरी बेटी को इतनी यातना का सहन करना पड़ा जो कि असहनीय है। जो मेरे कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरी बेटी इस प्रकार इतनी गलत पोजीशन में आ जाएगी कि वो जिंदगी अपनी अच्छी तरह से पास भी नहीं कर सकेगी। बट एट एल्केमिस्ट बयान चेंज हो गए सारे। कि लड़की ने वहां पे बयान दिया कि इनका कोई अफेयर था, हमारी लड़ाई होती थी, उस दिन भी हमारी बहस हुई तो इन्होंने मुझ पे भी तेल डाला और अपने आप पे भी तेल डाला और आग लगा ली। ये बयान एफआईआर में है। तो वहां पे जाकर मैंने देखा बयान चेंज हुआ। उससे पहले सिर्फ गीजर स्टोरी चल रही है जो एमएलआर में है। आपने इन 3 लोगों को सुना जो एक कहानी के 3 पात्र हैं, लेकिन इस कहानी के अंदर कुछ और पात्र भी हैं जो इस कहानी को पूरा करते हैं। ये कहानी है सुजाता गुप्ता की, जिनके पति यानी प्रशांत गुप्ता ने उन पर 8 जनवरी की रात पेट्रोल डालकर आग लगा दी और साथ में अपने आप को भी जला दिया, जिसमें दोनों दंपति बुरी तरह से झुलस गए। प्रशांत के खिलाफ पुलिस ने धारा 307 यानी हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज करा। दोनों ही दंपति लगभग 3 महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहे, लेकिन प्रशांत हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद से ही फरार है और पुलिस उसको पकड़ने में नाकामयाब रही और जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। सुजाता 8 अप्रैल को हॉस्पिटल से घर आई थी। एक फिजियोथेरेपिस्ट रोज उनके घर उनकी थेरेपी करने आती हैं। क्योंकि सुजाता ने कुछ हफ्ते वेंटिलेटर पर बिताए और कुछ महीने अस्पताल के बिस्तर पर, जिसकी वजह से उनकी मांसपेशियों ने काम करना बंद कर दिया है। भैया अभी पेन ही बहुत ज़्यादा है। इम्प्रूवमेंट तो पहले से ऑब्वियसली होगी। पहले हॉस्पिटल में तो जब ये ड्रेसिंग वगैरह होती थी ना तो बहुत ज़्यादा पेन रहता था। मुझे 2-2, 3-3 इंजेक्शन देते थे पेन किलर के, उसके बावजूद भी ड्रेसिंग में पेन रहती थी। ये सारी बॉडी पे ये स्टेपलर हुए थे सारे बाजुओं पे। सुजाता की मां प्रेम खुल्लर, जो कि पेशे से एक टीचर रही हैं, अब रिटायर हैं, और भाई योगेश खुल्लर को, जो अपनी नौकरी छोड़ उनके केस को फॉलो अप कर रहे हैं, उनका ज़्यादातर समय सुजाता की देखभाल में बीत जाता है। और मेरी बेटी को उन्होंने जिंदा जला दिया। उसको किसने हक दिया था कि उसको जिंदा जलाने का? मैंने तो उसकी शादी की थी, उसकी शादी उनके परिवार को दी थी मैंने बेटी, पर उन्होंने मेरे को किस हालत में मेरी बेटी को वापस किया? जिस हालत में मैंने उनको बेटी दी थी, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी उसी हालत में, यदि उन्होंने वापस भी करनी थी तो उसी हालत में मेरी बेटी को वापस कर देते। यदि उनको नहीं चाहिए थी बेटी तो मेरे को वापस कर देते। होता है अभी, ठीक है, तू चली जा जहां से। उन्होंने तो मेरे को पास आने ही नहीं दिया, और जब मेरे पास आई तो उसकी जे पोजीशन उन्होंने कर दी। आजकल के युग में कौन ऐसे पेट्रोल डाल के किसी को कर सकता है? हाँ जी, आज तो मतलब ये वो मतलब आज को शी इज लुकिंग फॉर आइडेंटिटी। उसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई उस लड़की की। मतलब ये लड़की वो रही नहीं जैसा थी। मतलब उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। नाउ शी इज, अब बोलती है कि मैं मोहताज हो गई हूँ हर चीज की। वही जो लड़की जो हर काम में सक्षम थी, एवरीथिंग शी कैन डू। ऐसा कोई काम नहीं है घर का बाहर का जो ये लड़की ना कर सकती हो।
मतलब आप कोई भी काम बोल लीजिए, मतलब एक जो काम एक लड़कियां मतलब सोचते भी समटाइम घबराती हैं कि हम ये क्यों करना है, ये लड़की वहां भी कर लेती थी। मतलब हम पीछे से हम किसानी है, हमारे पीछे जमीन थी। जब हमारे फादर साहब चले गए और जब मैं जॉब करने चला गया तो ये लड़की पीछे जाके मतलब फसल की कटाई कराना, उसको मंडी तक लेके जाना, उसको बिकवाई कराना, ये लड़की और मेरे मदर ही करते रहे थे। हम दोनों, मेरा भाई तो पढ़ने चला गया था और मैं जॉब करने चला गया था। मतलब यही लड़की थी जो हमारे घर की बैकबोन थी। वहीं सुजाता के पति प्रशांत गुप्ता को जब से अस्पताल से छुट्टी मिली है वो फरार हैं और पुलिस उनको ढूंढ रही है। प्रशांत के भाई योगेश गुप्ता का अपनी पुश्तैनी व्यवसाय है जो वो अपने पिता के साथ मिलकर चलाते हैं और कहते हैं, Are you still standing with your brother? No, sir. If he is accused, I am not standing with him. Neither my family. And you have your wife in the house. My wife, my kids, my mother, father. Neither of them are supporting him if he has done a crime. If it is proved, he is disowned. हम उसे जानते ही नहीं कौन है और कौन नहीं है वो। मेरे फादर हॉस्पिटल में से एक बार उसको मिले हैं, वो भी मैंने उनको भेजा जाके एक बार देखा हो। मदर स्टार्टिंग में आईसीयू में गई, शी इज ऑल्सो हार्ट पेशेंट, वहाँ गए, वो देखते ही बस कोलैप्स कर गए थे, उन्हें लेके आया मैं वापस बाहर, दोबारा वो नहीं गए। मैं खुद नहीं जाता था हॉस्पिटल, 5-6 मिनट के लिए जाना, एक एंट्री करनी और वापस आ जाना, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे को कुछ आता भी नहीं था। नीदर आई एम ए डॉक्टर कि मैं उसका इलाज कर देता कोई। सुजाता का परिवार बताता है कि प्रशांत का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और सुजाता अपने पति के साथ सीधे इस मुद्दे के बारे में बात करना चाहती थी, तो प्रशांत ने आक्रामक होकर उसको आग लगा दी और साथ में अपने ऊपर भी पेट्रोल डाल दिया और वो भी आग में झुलस गए। पुलिस ने इस बात की पुष्टि करी है। लड़की सुजाता गुप्ता, उन्होंने स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट के आधार पे 307 और 120 के तहत उसके हस्बैंड और उसके जो अफेयर थे किसी लड़की के साथ, प्रियंका नाम की लड़की है, उसका एड्रेस नहीं मालूम था, उन दोनों के खिलाफ केस रजिस्टर किया। FIR नंबर 6 डेट 9 जनवरी 2022। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने प्रशांत की एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट से रिजेक्ट करवा दी है। आरोपी के भाई योगेश गुप्ता का कहना है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात उनके पिताजी से हुई थी और मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। लड़की ने वहाँ पे बयान दिया कि इनका कोई अफेयर था, हमारी लड़ाई होती थी, उस दिन भी हमारी बहस हुई, तो इन्होंने मुझ पे भी तेल डाला और अपने आप पे भी तेल डाला और आग लगा दी। ये बयान FIR में है, तो वहाँ पे जाकर मैंने देखा बयान चेंज हुआ। उससे पहले सिर्फ गीजर स्टोरी चल रही है जो MLR में है। तो ये कब से, मतलब की शादी 2011 में हुई? 2011 में शादी हुई, 2015 में ये ओमेक्स में शिफ्ट हो गए थे, अलग हो गए थे। 2015 से लेके आज 2022 है, 7 साल से अलग रहते हैं। इस फैमिली में, इस घर पे इनका कोई मतलब नहीं है आने का, आते भी नहीं है। कभी कभी कोई दिन त्योहार हुआ, दिवाली हुई, फादर मदर का बर्थडे हुआ, उस पर आते हैं बस। वो भी बस आए, टाइम के टाइम रुके और चले गए। तो कभी आपको पहले लगता था कि इनके बीच में कुछ अनबन था? ऐसा कुछ नहीं लगता सर, क्योंकि हम वहाँ रहते नहीं। जब तक मैं किसी के यहाँ रहूंगा नहीं, मुझे क्या पता चलेगा कि किसी में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी। शेयर किया हो ये कभी नहीं, मेरे से ऐसा कुछ शेयर नहीं हुआ। बस अब वो ये कह रहे हैं कि इस इंसिडेंट से हफ्ता पहले, अप्रॉक्सीमेटली 1 हफ्ता पहले, 7-8 दिन पहले, पापा को हमने बताया था कि लड़की कह रही है कि मैंने पापा को बताया था कि इसका किसी के साथ अफेयर है। तो पापा ने आकर ठीक है मैं समझाता हूँ उसे। एन ओल्ड मैन कैन ओनली टीच हिम, वो उसे यही कह सकते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, ये आप करो ना। पर इतनी बात हुई उनसे, बट उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, कौन लड़की थी, आई इवन डोंट नो हर। वहीं दूसरी ओर सुजाता के भाई ने कई बार आरोपी प्रशांत को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस से लेकर चीफ मिनिस्टर को खत लिखे हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। ये देखिए, ये मैंने मेल सब कर रखी है, आप देखिए इसमें, आप
आप देखिए इसमें एसएसपी मोहाली है, रेंज आरपीआर हैं, सीएमओ साहब हैं, भगवंत मान साहब हैं, वुमेन कमीशन भी हैं इसमें। आप देखिए ये सारी मेल्स कर रखी हैं, इनके रिमाइंडर फॉलो अप मेल भी मैंने कर रखी हैं। देखिए इसमें मैंने सारे मेल्स में सब ऑफिशियल जो भी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हमारे पब्लिक ऑफिशियल है सबको मैंने मार्क कर रखी है। मैंने बताया कि हमारी स्थिति क्या है, हम कितना सफ़र कर रहे हैं। हमारी बहन की मैंने पिक्चरें सुजाता की सारी अटैच कर रखी, बर्निंग की पिक्चरें, उनकी क्या है बर्निंग का स्टेज, फेस बैक कहाँ का बर्न है, इतनी ब्रूटली बर्न है हमारी बहन जिसका कुछ इलाज नहीं। अब देखिए ब्रूटली बर्न, बैक की पिक्चर देखिए, हाथ देखिए, फेस देखिए, वट इज लेफ्ट इन दैट गर्ल, कुछ भी नहीं है उस लड़की में बचा हुआ। तो कोई रिस्पांस अभी तक आपको इस बारे में मिला? नहीं, कोई रिस्पांस नहीं है। हमारे पास तो ये देखिए डॉक्यूमेंट है, हम लेके घूमते रहते हैं। एसएसपी साहब के पास में कितनी ये देखिए, एसएसपी साहब के पास भी मैं ये एप्लीकेशंस डाल के आया हूँ, सारी फॉलो अप एप्लीकेशंस भी डाल के आया हूँ। और हम जाते रहते हैं, हम या तो अपनी बहन का इलाज करवाएं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर उसके जस्टिस की फाइट कर रहे हैं। हमको पता है लड़ाई लंबी है, कठिन लड़ाई है, बट विल फाइट इट आउट। दोनों परिवार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि हॉस्पिटल में इलाज का पैसा दोनों ही परिवार ने ही दिया है, पर मोजो स्टोरी इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता है। योगेश गुप्ता ने किसी षड्यंत्र के होने से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। वो बताते हैं कि जलाने वाला जलने वाले से ज़्यादा कैसे जल गया। तो डू यू थिंक जैसे वो दोनों घर पे थे and आप लोगों के कोई था नहीं वहाँ पे, तो एनी अदर एंगल ऑफ दिस? Sir, I can't say. Maybe just because the burn percentage मुझे थोड़ा लगता है, थोड़ा सा elaborate करिए। जैसे कि गर्ल की परसेंटेज है बर्निंग की 30 to 35%, बॉय की 65% है। हाउ इज इट पॉसिबल कि जिसने आग लगाई वो ज़्यादा जल गया? बस। इसके साथ हम आपको यह भी बता दें कि सुजाता और प्रशांत का एक बेटा है और साथ ही साथ सुजाता 8 महीने की गर्भवती है। उनके गर्भ में 2 मासूम जानें पल रही हैं। भैया बस उन बच्चों उन्हीं का ही वेट है, चल वो मतलब इस दुनिया में अच्छे से सक्सेसफुली आ जाए, आराम से वो हेल्दी आ जाए, उन्हीं का ही है। उन्हीं के लिए हिम्मत बांधी हुई है अपने बच्चों के कारण ही मैंने। नहीं तो सच में बताओ कई बार इतनी टूट जाती हूँ, मन ही नहीं होता कि कुछ कोशिश भी कर लूँ कुछ करने की। फिर अपने मन को दिलासा देती हूँ कि कुछ थोड़ा तो हिलना पड़ेगा, कुछ कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं तो कल को मैं तो अपने बच्चों को पता नहीं उठा भी पाऊंगी कि नहीं। इस चीज़ का बड़ा वो लगता है कि कब मैं ठीक होंगी, कि उनको हाथों में भी ले पाऊंगी कि नहीं। सुजाता ने साथ में मेंटल टॉर्चर की बात करी। नौबत भैया जब ये स्टार्टिंग से ही है, जो 2011 में मेरी शादी हुई तब से इनकी फैमिली में इनका एटीट्यूड सभी का ही ऐसा ही था। मेंटली तो मुझे हरासमेंट इतनी ज़्यादा थी, फिर भी मैं सोचती थी शायद टाइम के हिसाब से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगी, पर कुछ नहीं हुआ भैया। इन लोगों का वैसे चलता रहा। इन लोगों ने कभी मतलब इन्होंने कभी मुझे फैमिली मेम्बर ही नहीं समझा अपने घर का। स्टार्टिंग से ही ऐसे होता था, ये लोग सब अलग खाना खाते थे, मेरा खाना अलग रख देते थे। किचन में कभी मैंने इनके किचन में कभी, मुझे किचन का पता भी नहीं था, किचन में कभी एंट्री नहीं थी मेरी, कि मेरे हाथ में कोई खाएगा नहीं, ये किचन में जाएगी नहीं। अलग पानी भर देते थे, उसी में से मैं पानी पीती थी कि उसी में से पानी लेना है। ये भैया 3 साल तक, मतलब जब मेरी शादी हुई तो एक बड़ा सा बैग था, उसी में मेरा सारा सामान आया था। मतलब 3 साल तक इन्होंने जो रूम मतलब हमें दिया था उसमें अलमीरा को लॉक करके रखा था। 3 साल तक वो कपड़े सारे मेरे अलमीरा मेरी वही थी, मेरा बैग। इन्होंने अलमीरा तक नहीं खोली। जब मेरा बेटा था फिर नीचे वाले ड्रॉर थे, मैंने उसमें उसका सामान रखा। यही हाल थे इन लोगों के। आरोपी प्रशांत अभी तक फरार हैं और पकड़ा नहीं जा सका है, पर पुलिस को विश्वास है कि उसको जल्द पकड़ लिया जाएगा। डीजीपी पंजाब ने इसको भी लिखा है कि इसमें तुरंत कार्रवाई की जाए। क्या आप एश्योरेंस देते हैं कि इसमें जल्द
बताइए। हमने तो बिना किसी डिले से इमीडिएट फर्स्ट डे ही केस रजिस्टर कर दिया था, इसको पकड़ भी जल्दी लेंगे। क्योंकि सर सवाल किसके उठ रहे हैं 5-6 महीने देखो बात ऐसी है, किस नजर आ रहा है आपको भी लगा होगा। बात ऐसी देखो, पहले तो इनके हस्बैंड वाइफ दोनों को बर्न केस ज्यादा होने के कारण हॉस्पिटल में काफी समय एडमिट रहे हैं। लड़की वाले भी लड़कों वालों के घर आते जाते हैं, लेकिन उससे हमारा लेना देना कुछ नहीं। हमने तो जो अक्यूज्ड है उसको पकड़ना है, उसको हम जल्दी पकड़ के सलाखों के अंदर लेंगे। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.